हरे कृष्णा। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। श्रीमद् भागवत कथा श्रृंखला में पंचम स्कंद में भगवान ऋषभ देव की कथा का प्रसंग है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने यहां तक तो मुझे राजा उत्तानपाद के वंश का इतिहास सुनाया, महाराज प्रियव्रत भी तो बड़े भक्त और आत्माराम थे। अब कृपा कर उनके वंश की कथा सुनाकर मुझे कृतज्ञ कीजिए। मुझे इस बात का भी संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने स्त्री, गृह और पुत्र आदि में आसक्त रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली और भगवान श्री कृष्ण में उनकी अविचल भक्ति कैसे हुई। सुखदेव जी ने कहा, राजन, जिनका चित्त श्री हरि के चरण कमलों में लग जाता है वे उन्हें छोड़ते नहीं। राजकुमार प्रियव्रत को भी नारद जी की सेवा से तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया था। वे ब्रह्म सत्य की दीक्षा लेने वाले ही थे कि उनके पिता स्वयंभू मनु ने उन्हें पृथ्वी पालन की आज्ञा दी। प्रियव्रत अपनी सारी इंद्रियों और क्रियाओं को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर चुके थे। अतः पिता की आज्ञा किसी प्रकार उल्लंघन न करने योग्य न होने पर भी उन्होंने राज्यभार स्वीकार नहीं किया। भगवान ब्रह्मा जी को संसार वृद्धि की निरंतर चिंता रहती थी। जब उन्होंने प्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति जानी तब वे उनके पास पहुंचे और कहने लगे, बेटा, मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूं। तुम्हें हरि के प्रति दो दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। हम सब उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। उसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव धारण करते हैं। उन्हीं की इच्छा अनुसार कर्मों में लगे रहते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं। हम अपने कर्मों के अनुसार संसार के सुख दुख को भोगते रहते हैं। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध को भोगता हुआ भगवान की इच्छा अनुसार शरीर धारण करता है। ठीक वैसे ही जैसे निद्रा टूट जाने पर भी मनुष्य स्वप्न में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण करता रहता है, जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही रमण करता है, उसका गृह आश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। अतः पहले तुम संसार के भोगों को भोगो और फिर विरक्त होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। भगवान जी के समझाने पर परम भागवत प्रियव्रत ने उनका उपदेश सुरधार किया। भगवान के चरण युगल का निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि उनके राग आदि सभी मल नष्ट हो चुके थे और उनका हृदय भी अत्यंत शुद्ध हो गया था, तदपि बड़ों का मान रखने के लिए पृथ्वी का शासन करने लगे। उन्होंने वहश्वती से विवाह किया, जिससे उनके 10 पुत्र और उर्वशी नाम की एक कन्या हुई। उन्होंने अपनी कन्या उर्वशी का विवाह शुक्राचार्य से किया, जिससे देवयानी का जन्म हुआ। महाराज प्रियव्रत को नारद जी की कृपा से पुण्य श्री हरि के प्रति विवेक वृत्ति जागृत हो गई और उन्होंने राज का परित्याग कर दिया। महाराज प्रियव्रत के तपस्या के लिए चले जाने पर उनके पुत्र अग्निद राजा हुए। उनके पुत्र नाभि के कोई संतान नहीं थी, इसलिए नाभि ने एकाग्रता पूर्वक अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। महाराज नाभि के श्रद्धा पूर्वक आराधना करने पर भगवान वहां प्रकट हुए। उनकी परम तेजस्वी मूर्ति को देखकर वहां उपस्थित सब लोगों ने भक्ति भाव से स्तुति की। पूज्यतम, हम आपके अनुगत भक्त हैं, किंतु हम आपकी पूजा क्या जाने। हम तो केवल बार बार आपको नमस्कार करते हैं। आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपके परम मंगलमय गुण संपूर्ण दुखों का दमन करने वाले हैं। मुनिगण भी निरंतर आपके गुणों का गान किया करते हैं। हम आपसे केवल यही एक बार मांगते हैं कि संकट के समय किसी प्रकार भी हम आपके नाम का उच्चारण कर सकें। आपकी माया का कोई पार नहीं पा सकता, किंतु समदर्शी होने के नाते हम अज्ञानियों की वितृष्णा को क्षमा करें। राजर्षि नाभि आपके समान ही पुत्र की इच्छा से आपकी आराधना कर रहे हैं, आप उन पर कृपा करें। शुक्रदेव जी ने कहा,
भगवान के समान कोई दूसरा हो ही कैसे सकता है। अतः महाराज नाभि का प्रिय करने और मुनियों का धर्म संकट प्रकट करने के लिए भगवान शुद्ध सत्वमय विग्रह से उनके घर अवतीर्ण हुए। राजन, नाभि नंदन जन्म से ही भगवान विष्णु के चिन्हों से युक्त थे। यह देखकर महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ रखा। पुत्र के सयाने हो जाने पर जब उन्होंने देखा कि जनता ऋषभ देव से बहुत प्रेम करती है, तब वे राज का भार उन्हें सौंपकर बद्रिकाश्रम चले गए। राजर्षि नाभि के उदार कर्मों का आचरण और विशुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्री हरि के पुत्र रूप में उनके घर अवतीर्ण हुए थे। भगवान ऋषभ देव ने जयंती से विवाह किया। उनके अपने ही जैसे अनेक पुत्र हुए। उनमें महायोगी भरत सबसे बड़े और विशेष गुणवान थे। उन्हीं के नाम से लोग इस अजनाब खंड को भारतवर्ष कहते हैं। भारत ऋषभ देश ने अपने शुद्ध धर्माचरण के द्वारा लोगों को गुण तत्व की दीक्षा दी। महापुरुष जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। अतः प्रजा भी उनके बताए हुए सन्मार्ग का अनुसरण करने लगी। एक बार सभा में प्रजा के सामने ही उन्होंने अपने पुत्रों को दीक्षा देते हुए कहा, पुत्रों, ये मनुष्य शरीर केवल दुख में विषय भोग करने के लिए ही नहीं है। इस दुर्लभ शरीर से तो दिव्य तप ही करना चाहिए, जिससे अंतर्गण शुद्ध होकर अनंत आत्मा को प्राप्त होता है। शास्त्र ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का द्वार बताया है। महापुरुष वे हैं जो समानुचित, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक, सदाचार संपन्न हो और परमात्मा की भक्ति को ही एकमात्र पुरुषार्थ मानते हो। मनुष्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है और इसी कारण उसे यह दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। जब तक जीव के मन में वासनाएं बनी रहती हैं और भगवान में प्रीत नहीं होती, तब तक वह इस देह बंधन से छूट नहीं सकता। स्वार्थ उन्मत्त जीव आत्मस्वरूप को भूल जाने के कारण तरह तरह के कलेश पाता रहता है और उसे मैं और मेरेपन का मोह हो जाता है। जिस समय यह ग्रंथि ढीली पड़ जाती है, उसी समय वह अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त कर लेता है। संसार सागर के पार हो जाने और भगवान में भक्ति भाव प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वे त्याग, तप, परमात्म कथाओं का नित्य श्रवण, भगवत भक्तों का संग, भगवान का गुण कीर्तन, वैराग्य, समता, शांति, एकांत सेवन, संपूर्ण संयम, सत्पुरुषों के वचन, ब्रह्मचर्य, तत्व विचार और योग साधन आदि में अपने शरीर को लीन कर दे। अपना सच्चा कल्याण किस बात में है, लोग इसको नहीं जानते। इससे वे तुच्छ क्षणिक सुखों के लिए आपस में बैठ ठान लेते हैं। जो परम पवित्र सत्गुण, सम, दम, सत्य, दया, तप, तितिक्षा और ज्ञान आदि 8 गुणों से संपन्न हैं, उनसे बढ़कर और कौन हो सकता है। पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर जीवों को परमेश्वर का ही रूप समझकर शुद्ध बुद्धि से उन सबकी सेवा करो। यही परमेश्वर की सच्ची पूजा है। ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत परम भक्त और भगवत भक्ति परायण थे। ऋषभ देव ने उन्हें ही राजगद्दी में बैठाया और आप भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रूप धर्मों की शिक्षा देने के लिए विरक्त हो वस्त्रों का भी त्याग कर सर्वथा दिगंबर हो गए। कुछ समय बाद वे मौन हो गए और अवधूत देश में विचरने लगे। भगवान ऋषभदेव जड़ पुरुषों की भांति भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे। दक्षिण के वन में भटकते भटकते उनका शरीर पंचतत्व को प्राप्त हुआ। इस प्रसंग के बाद पंचम स्कंद में जड़ भरत की कथा है, वो